हमारा पहला शो ही लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा गया। उसकी वजह क्या थी कि उसमें 3 डिपार्टमेंट्स पे एक्शन हुआ था। सब जानवर मर गए और सब इंसान और उनके बच्चे बच गए। तो ऐसा तो नहीं। क्लाउड बस्ट हुआ, एक नहीं 50-50 क्लाउड बस्ट हुआ है। मैं तो यहाँ पे 1-2 बताए गए ना, मैं विटनेस करके आया हूँ, पहाड़ ज़ख्मी हुए हैं और 50-50 फुट बड़ी चट्टान आई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीहा एजाज। आज के पॉडकास्ट में आप तमाम देखने वालों को बहुत खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीन और हज़रात, जराइम की खबरें तो आप यकीनी तौर पे हर रोज़ टीवी पर देखते होंगे, कुछ लोग बड़े शौक से देखते हैं। लेकिन उस 1 घंटे के शो में आप बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको नहीं जानते। अ, जो बड़े खौफनाक मनाजिर होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो हकीकतें होती हैं, वो पर्दे के पीछे होती हैं। अच्छा, आज हम इन तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे। जो आज पर्सनालिटी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, बहुत सालों से जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, रिपोर्टिंग करते रहे हैं, अपना शो करते रहे हैं, एक निडर दबंग सहाफ़ी, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। आई एम श्योर आपने भी इनको बहुत बार टेलीविजन स्क्रीन पे देखा होगा, स्टोरीज कवर करते हुए देखा होगा, खतरों में जाते हुए देखा होगा। हमारे साथ मौजूद है मियाँ इमरान अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत सलाम। थैंक यू शुक्रिया, वेरी मच। बहुत थैंक यू शुक्रिया, वेरी आपने मच। टाइम निकाला। अच्छा, आगाज करेंगे प्रोग्राम का। अपना पहला क्राइम सीन रिपोर्टिंग आपको याद है? बिल्कुल याद है मुझे। अल्लाह का शुक्र है और मेरे ख्याल से उसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। अगर मैं शो की बात करूं हम्म, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला शो ही लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा गया। उसकी वजह क्या थी कि उसमें 3 डिपार्टमेंट्स पे एक्शन हुआ था। फूड अथॉरिटी में, हम्म, पंजाब पुलिस पे और उस वक्त डॉल्फिन्स का नया नया या क्रेज था और लोग समझ रहे थे कि न जाने ये कौन सी मखलूक ज़मीन पर आ आ गई गई है। है। तो 3 डिपार्टमेंट्स के कच्चे चट्टे खुले थे एट द सेम टाइम और अल्लाह ताला ने बड़ा भरम रखा था और उसमें फिर कार्रवाइयाँ भी हुई। तो वो मेरे लिए, वो जिसे कहते हैं कि पहली शॉट जो थी, वो दबंग वो थी। दबंग का मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो स्टेडियम से बाहर थी और ये हम्म, अल्लाह ताला ने हम्म, करवाया था। हम्म, लाइक हम किसी और मकसद गए थे। हम गए थे बुनियादी तौर पर एक चर्बी खाना था हम्म, जो कि हराम चर्बी बनाकर मार्केट्स में जो समोसे पकौड़े हम खा रहे होते हैं, हम्म, इनको ऑयल की सप्लाई प्रोवाइड करते थे। हम्म, तो उसमें मर गया कुत्ता उठा के हड्डियां उसके अंदर, तो वो इस किस्म की चीजें, हम्म, मुर्दार जानवरों की। हम्म, तो वो था, उसको हम कवर करने के लिए गए। हमने फूड अथॉरिटी से राब्ता किया, उन्होंने हमें सब्ज झंडी दिखा दी। हम्म, हम पुलिस के पास गए, उन्होंने हमें झंडी हम्म, दिखा दी। हमने डॉल्फिन्स को 15 पे कॉल करके बुलाया। तो वो रात तकरीबन 1:30 पौने 2 का वक्त था। हम्म, वो हमें स्पॉट पे छोड़ के भाग हम्म, गए। तो वो बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी आई एम रियलिटीज सामने श्योर। आई थी। तो दैट वाज द शो जो आपकी मैं क्या कभी एज नहीं थी भूल तब? सकता। लाइक इट वाज 2018। हम्म, तो लाइक आज से कोई 5 6 7 7 साल साल पहले की बात पहले। है। और हाँ, माशाल्लाह मैं और मैं कहती इस हूँ, टाइम हाँ, 38 हूँ। इत कम वक़्त में आपने माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो बात अभी ज़िक्र जिस बात का आपने छेड़ा है, वो आई थॉट के प्रोग्राम में हम ज़रा आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन एज़ वी ऑल नो कि जिस तरह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब से मुतासिर अस्तगफुरुल्लाह। हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, कराची में भी जो हुआ सूरत हाल, और अब पंजाब जिस सद में है। जब तक आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि तब तक हालात बहुत इंशाल्लाह, बेहतर हो चुके होंगे, मेरी ये इंशाल्लाह दुआ है। अज़ीज़। लेकिन अब जिस एक बात की चर्चा हो रही है, और आप चूंकि बहुत ग्राउंड रियलिटीज और जाके शोज कवर करते हैं और माफियाज को, अब जो एक बात हो रही है कि बाहर का गोश्त अब आप मत खाइएगा, जानवर सारे, बड़े भारी दिल के साथ मैं कह रही हूँ, जो सियालकोट में जो सिचुएशन आई और कोई जानवर नहीं बचा होगा अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद हम पाकिस्तानी कौम है, हम क्या करें? दो नंबरी भी यहाँ पे है, हमारे ये दुख हैं, हमारे ये मसले मसाइल हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, वहाँ पर ये भी माफियाज भी साथ साथ चल रहे हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपकी जो पहली रेड थी, जो पहला क्राइम सीन था, वो भी इसी से था रिलेटेड। तो अब इस चीज़ के बारे में एक तो मैं चाहती हूँ कि एक अवेयरनेस मैसेज भी हमारे प्लेटफॉर्म से जाए कि लोगों को क्या एहतियात बरतनी है और एक्चुअली में होता क्या है। आपने क्या क्या देखा है? जब हम खानों की बात करते हैं, स्ट्रीट साइड जो फूड हमें मिल रहे होते हैं, क्या क्या मिलावट, दो नंबरी होती है। इस्लामाबाद की भी एक स्टोरी रिसेंटली आई थी, कराची की भी आती रही, लाहौर अल्लाह की भी पनाह अता आती रही। फरमाए। तो क्या कुछ आपने इस हवाले से देखा, और अब लोगों को मोहतात कैसे होना है? नबीहा बहन, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा। मैं एक एग्रेरियन फैमिली से हूँ और मैं बहुत ईमानदारी से बताऊँ कि एक एग्रेरियन या लाइवस्टॉक का काम करने वाला शख्स जो है, जिस तवज्जो से वो किसी भी आफत की सूरत में अपने बच्चे को बचाता है, बिल्कुल उसी तवज्जो से वो अपने जानवर को बचाता है। तो अगर
इस बात को हम अपने जहन के किसी कोने खुदरे में बिठाने की कोशिश करें कि सब जानवर मर गए और सब इंसान और उनके बच्चे बच गए, तो ऐसा तो नहीं है सोशल मीडिया पे ना। फिर क्या ये कहानी क्या दिखाया सब जाता है? फजूल गोइंग है। मैं आपको बताऊं, इसको जहन में रखिएगा, जितना जानवर आपका यहाँ पर मरा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उतना ही जानवर इंडिया से बह के आ गया। हाँ। और लोग जिनके पास एक भी जानवर नहीं था, वो 5-5 7-7 भैंसे और गाय बांध के बैठे हुए हैं। सो ये बात नहीं है कि सभी मर गए। हाँ, सियालकोट की जो बहुत सिचुएशन बड़ी बड़ी तादाद वर्स्ट में रही, नुकसान जैसे हुआ कि है। सियालकोट और अच्छा, नारोवाल सियालकोट का भी में, बता देता हूँ, नारोवाल में जानवर भी कहाँ मरा है वो भी आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। जहां पर टाइम नहीं मिला जानवर रेस्क्यू निकालने करने का ना, वहां जानवर मरा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, जहां पर ऑल ऑफ द सडन क्लाउड बस्ट हुआ, एक नहीं 50-50 क्लाउड बस्ट हुआ। मैं तो यहाँ पे 1-2 बताया गया ना, मैं विटनेस करके आया हूँ, पहाड़ जख्मी हुए हैं और 50-50 फुट बड़ी चट्टान आई है, वहां पर जानवर मरा है। और वहां पर जानवरों की तादाद ऑब्वियसली सैकड़ों में होगी, लेकिन पंजाब की अगर बात करेंगे तो सबको पता था पानी आ रहा है। अपने बच्चों को जिस तरीके से महफूज किया गया, उसी तरीके से जानवरों को भी महफूज किया